अटेली थाने में तैनात कांस्टेबल ने विधायक सीताराम यादव के बेटे और भतीजे पर मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल कांस्टेबल भूपेंद्र सीनियर साथी के साथ कनीना चौक पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान एक पिकअप गाड़ी को रुकवाकर गाड़ी से उतरकर एक युवक आया। उसने कहा कि वो विधायक का भतीजा है। आरोप है कि विधायक के भतीजे ने गाली गलौज की। कुछ देर बाद विधायक का बेटा आया और कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ा दी। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, कांस्टेबल का ये भी आरोप है कि विधायक के बेटे और उनके भतीजे ने अपने ऑफिस में बुलाकर मारपीट तक की है। एक पिकअप आई, उसको मैंने रुकवाया। हाँ भाई, तो उसने कहा तूने मेरी गाड़ी कैसे रुकवा ली? भाई क्या बात? बोला मैं विधायक का भतीजा हूँ। फिर उसने मेरे साथ गाली गलौज की। बोला तेरी हिम्मत कैसे भाई? उसने मेरे साथ गाड़ी गलौज। मैंने उसको पकड़ के हमने उसको गाड़ी में बैठा दिया। चल भाई तू ऐसे कैसे गाड़ी दे रहा है? उसके बाद वो उतर गया और उसने फिर वो चला गया। 10 मिनट बाद विधायक का लड़का आया, उसने और उसके साथ एक वो ब्रेजा गाड़ी थी, उन्होंने मेरे पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। मेरा सर अतर सिंह है इंचार्ज। फिर उनके फोन पे आया विधायक के लड़के का फोन। बोला जी एक बार उनसे बोला जी मिलो। उन्होंने कहा वो मना कर दिया, आपके ऑफिस में नहीं आएगा। उसके बाद वो लड़का फिर उसने मेरे से बात की। मैं बोले बात करा दे, मेरी क्या दिक्कत है? मैंने कहा बताओ जी कहाँ है? बोले भाई मेरे ऑफिस में। जी मैं आपके ऑफिस पे नहीं आऊँगा। बोले भाई भाईबंदी से आ जाओ आप। ठीक है जी, मैं भाईबंदी वहां गया। वहां पे विधायक का लड़का, उसका भाई, उसके भतीजे, उन सभी ने मेरे साथ बढ़िया मारपीट करी। ये देखो मेरा हाथ भी मरोड़ा था, मेरे हाथ पे देखो चोट आ रही है। ये देखो मेरे को केबलों से पीटा गया, अच्छी तरह मारी है मेरे। तो सुशील शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सुशील, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? कैसे लगातार जो है सूबे के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं कि पुलिस जब तफ्तीश करने के लिए जाती है तो उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? कहूंगा ये कल का मामला है अटेली का। ये अटेली चौक के ऊपर पुलिस की पीसीआर वैन खड़ी थी। उसके पीसीआर के जो कांस्टेबल था उस भूपेंद्र, उनके साथ एमएलए जो अटेली से एमएलए है सीताराम यादव, उनके भतीजे की किसी गाड़ी की एंट्री को लेकर कोई बातचीत हो गई। उसको लेकर जब उनकी आपस में कहासुनी ज्यादा बढ़ी है सीताराम जी तो हमारे उसके साथ जुड़ बाद चुके हैं। सुशील, आपको हम यहीं पर रोकेंगे, आपसे पूरी जानकारी हासिल करेंगे। सीताराम जी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं आप। सीताराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? महेंद्रगढ़ में कांस्टेबल ने आरोप लगाए हैं पिटाई के। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और आपको सभी को दिवाली की मेरी तरफ से गोवर्धन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जी। और मैडम जो आपने मेरे से सवाल जो किया इसमें ये जो भूपेंद्र जो कांस्टेबल है, ये जो सब जो कभी लड़के पर कभी भतीजे पर जो आरोप लगा रहे हैं, ये सब बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। इसका क्या प्रूफ है सीताराम जी? क्या प्रूफ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एसपी साहब को मैं कह चुका और मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले की गहनता से, बारीकी से इसकी जांच की जाए और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। जो भी आदमी दोषी हो उसको सख्त से सख्त उसको सजा दी जाए। जी सीताराम जी, लेकिन आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि कांस्टेबल झूठा आरोप लगा रहा है, तो आपके पास कोई प्रूफ तो होगा ना इस बात का? नहीं, उनके पास जो कांस्टेबल भाई जो लगा रहे हैं उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है जी। वो केवल अपना वक्तव्य दे रहे हैं। वो मैंने वो देखा उनका वीडियो, तो वहां पे कोई है नहीं जी। वो भी अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि किसी मकान में जाकर के और कहाँ जाकर के वक्तव्य दे रहे हैं। कोई मौके का उनके पास कोई वीडियो नहीं है, मौके पर कोई ऐसी घटना हुई भी नहीं जी। सीताराम जी, तो फिर इस आरोप की बुनियाद क्या है? क्यों कोई कांस्टेबल उठकर के ऐसे आपके भतीजे के ऊपर बयान जो है आरोप लगा देगा? ऐसा है जी, जो मेरे को जानकारी मिली है, ये जो भाई जो ये भूपेंद्र है, ये कल कनीना चौक पर ये गाड़ियों की अपने जो रूटीन में जो इनकी चेकिंग होती है वो कर रहे थे। और मेरा ये भतीजा पृथ्वीपुरा गांव से एक भैंस पिकअप में लेकर आ रहा था। उसका 8 साल का बच्चा उसके साथ था, ड्राइवर था। तो वो जब गाड़ी वो खड़ी थी, मैंने बाद में जानकारी ली है, मेरे को ये बताया गया है कि ये भूपेंद्र उधर से आया, भाई मास्क नहीं लगा क्या? बोलो भाई साहब लेकिन गाड़ी अंतर चला दो, हमारी भैंस सिम कैसे जी?
भैंस को चिमकना बताया, मैं वो भैंस को नहीं होगी, वो भीड़ से वैसे करती होगी, तो उन्होंने कहा भाई हमारी ये गाड़ी निकाल दो। तो उसने दरवाजे खोलकर उसको बदतमीजी से उसको नीचे उतारा, तेरे मास्क नहीं लगा रखा, और अपनी पीसीआर जो गाड़ी खड़ी थी उसमें उसको डाल लगा है। तो उन्होंने मेरे पास टेलीफोन किया, मैं टेलीफोन रिसीव नहीं कर सका, कहीं व्यस्त था, उसने मेरे लड़के के पास टेलीफोन किया है, वो रोक करके किया है, उसके साथ बदतमीजी। सीताराम जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रवीण जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपके बेटे ही हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सीताराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि कांस्टेबल के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हाँ जी, नमस्कार मैम। जी, हाँ जी मैडम। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? कांस्टेबल कह रहा है कि भतीजे ने बुला करके ऑफिस में पीटा है। देखो मैडम, जहाँ की वो पुलिसकर्मी बता रहा है कि जहाँ पे मैंने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, हाँ। वो कहीं ना चौक की बात है। हाँ। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो चौक है, वो दिवाली का सीजन है, वहाँ पे 200-300 आदमी की गैदरिंग रहती है वहाँ पे। और वहाँ पे जब पुलिसकर्मी वहाँ पे ड्यूटी पे अकेला नहीं था, 5-6 पुलिसकर्मी उसके साथी उसके साथ ड्यूटी दे रहे थे वहाँ पे। मैंने गाड़ी वहाँ पे रोकी है, उनसे अच्छे तरीके से बात की है। अगर मैंने ऐसी कोशिश की होगी तो कोई तो चश्मदीद होगा, किसी ने तो देखा होगा कि मैंने उनके साथ बदतमीजी की है, गाड़ी चढ़ाने की मैंने कोशिश की है उनके ऊपर। तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं जी, बिल्कुल निराधार हैं। इसकी जांच होनी चाहिए मैडम। जांच होनी चाहिए, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, आपने किसी तरह की कोई धौंस नहीं जमाई थी, मास्क आपने नहीं लगा रखा था, उसके बावजूद मैडम। आपने कोई धौंस नहीं जमाई थी? हाँ जी मैडम, बिल्कुल। सीताराम मैडम, जी, पब्लिक प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हाँ जी, हुए हैं, वो कह रहे हैं, आप दोनों पर ही इनडायरेक्टली आरोप है। आपने कहा, कांस्टेबल साफ तौर पर कह रहा है कि आपने ऑफिस में बुलाया है, उसको पीटा है। भाई, कार्रवाई होनी चाहिए थी पूरे मामले पर, बुला करके पीटने का क्या लॉजिक है? ऐसा है मैडम, ये तो बस वो कांस्टेबल कह रहा है, कोई ऐसा कोई यहाँ पे ऑफिस में हमेशा आदमी रहते हैं, वो चोट के निशान भी दिखा रहा है सीताराम जी, चोट के काफी निशान भी भीड़ दिखा का रहा ये है। एरिया हम है। एक बार हमारे सहयोगियों से मैं कहूंगी कि वो जो है वर्डिक्ट सुना दें कांस्टेबल का, एक बार आपको, आप दोनों ही सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। अच्छा, नहीं वो तो बोले, मैंने वीडियो तो सुना है मैडम। जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। वो तो उसका कांस्टेबल का खुद का है ना जी, वो तो पता नहीं किस उससे आधार से वो बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से मैं कह रहा हूँ जी, मैं बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा जी। अगर जी, मैं बता दी जी। इसमें अगर मेरे बच्चे सीताराम जी, या मेरा आप भाई या अपनी मेरा बात रख रहे भतीजा हैं, कोई अपना भी पक्ष दोषी रख रहे हैं, हो, लेकिन तो उसको सख्त कांस्टेबल से की भी सख्त तो कार्रवाई की बात जाए सुन लीजिए कि और वो उसको क्या कह रहे हैं, दंड वो दिया क्या जाए। आरोप लगा रहे हैं। है जी, कांस्टेबल की बात सुनिए पहले कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं। उनसे बोले जी मिलो, उन्होंने कहा भी वो मना कर दिया, आपके ऑफिस में नहीं आएगा। उसके बाद वो लड़का फिर उसने मेरे से बात की, मैं बोले बात करा दे, मेरी क्या दिक्कत है। मैंने कहा बताओ जी कहाँ है, बोले भाई मेरे ऑफिस में। जी मैं आपके ऑफिस पे नहीं आऊंगा। बोले भाई भाईबंदी से आ जाओ आप। ठीक है जी, मैं भाईबंदी वहां गया, वहां पे विधायक का लड़का, उसका भाई, उसके भतीजे, उन सभी ने मेरे साथ बढ़िया मारपीट करी। ये देखो मेरा हाथ भी मरोड़ा था, मेरे हाथ पे देखो चोट आ रही है। ये देखो मेरे को केबलों से पीटा गया, अच्छी तरह मारी है मेरे। और आपका भतीजा, आपके बेटे और भी तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, जिसने जो है वर्दीधारी कांस्टेबल के साथ में अभद्रता करी है। मैडम जी, ऐसी कोई है भद्रता नहीं, यहाँ पे लोग काफी रहते तो मतलब हैं। आप जांच के लिए यहाँ पे तैयार ऑफिस हैं? में। आप जांच के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और मैं चलिए। सहयोग करूंगा जी इस जांच में जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीताराम हमारे साथ में जुड़े, प्रवीण उनके बेटे, इन दोनों के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने कांस्टेबल को ऑफिस बुला करके एक मामले के संदर्भ में कार्रवाई करने के एवज में पीटा था। अब क्या है पूरा मामला, ये जांच का विषय है। खबर में आगे बढ़ते हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह शुक्रवार सुबह जीटी रोड पर हुई सड़क दुर्घटना के बाद